अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज मुआशरा व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर डिस्टिंक्ट कल्चर, ऐसे लोगों का एक ग्रोह जिनका कि एक जो कल्चर है वो मखसूस हो, डिस्टिंक्ट जो मखसूस कल्चर हो उनका, एंड लिव इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, और किसी मखसूस एरिया में वो रहते हो। यह सोसाइटी की डेफिनेशन। और आप पूछेंगे कल्चर क्या होता है, वो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया होगा। ये देखिए कल्चर की डेफिनेशन ये है, ठीक हो गया। उसके अलावा कल्चर में ये चीज़ें आ जाती हैं, आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक, फूड, फेथ, बिहेवियर, ठीक हो गया। और लैंग्वेज भी इसी में आती है। चलें दोबारा उसी पर चलते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। जहाँ तक देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड बॉन्डिंग बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स, ठीक हो। समटाइम्स वो कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। जो कम्युनिटी होती है ना, वो कह लें कि वो ज्यादा उनका एक जो कुछ चीज कुछ ज्यादा उनमें खास होती है, नुमाया होती है। सॉरी, उसे कॉमन कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उनमें एक खास चीज कॉमन होती है। जिस तरह आप कह लें कि पाकिस्तान में हजारा कम्युनिटी, बहुत आसान वर्ड है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने अक्सर टीवी पर भी देखा होगा या न्यूज़ में, हजारा कम्युनिटी, वो खास एक है कम्युनिटी होती है। इसी तरह और भी कई कम्युनिटीज होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा चले ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सोसाइटी इज अ स्ट्रक्चर दैट हैज़ अ डेफिनेट नेटवर्क ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब आप पूछिए कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं? जो फैमिली होती है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, पॉलिटिक्स होती है, इकोनॉमिक्स होगी, और इसके अलावा मीडिया हो गई। ये एक अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं। वन सोसाइटी डिफर्स फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट्स इंस्टीट्यूशंस फंक्शन। हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से किस तरह डिफरेंट होती है? क्योंकि हर सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। जिस तरह आप देखें हमारे मुआशरे में जो खानदान का निज़ाम है, फैमिली सिस्टम, और यूरोप में देखें वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तकरीबन हर जगह ये मुख्तलिफ है थोड़ा बहुत। अगर नहीं है तो कोई किसी और चीज़ में ये डिफरेंट है, सियासत में डिफरेंट होगा, इकोनॉमी में, या फिर मज़हब में, या मीडिया वगैरह। ये उसके अलावा लॉ जो है वो भी एक बाकायदा इंस्टीट्यूट है। वन ऑफ द हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिफाइंस अ सोसाइटी इज इट्स कल्चर, ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ सोसाइटी ये 6 हैं तकरीबन। आप इनको 4 भी लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं। इसको आप चाहे छोड़ भी दें, ठीक हो गया। बस इसको बता दो, जब स्टार्ट में जब इतनी ज़्यादा ये जो सोसाइटी वगैरह नहीं थी वजूद में, इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, तो खाना बदोश टाइप जो लोग ज़िंदगी बसर करते थे वो कैसे करते थे? जहाँ उनको करीब पानी मिल गया वहाँ पर चले गए, जब वो ख़त्म हुए किसी नई तलाश में चले गए, उसके अलावा शिकार कर लिया, ठीक हो गया। तो इस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे। जिस तरह वो फिशिंग होगी, हंटिंग होगी, तो इस तरह। उसके अलावा सेकंड है पेस्टोरल सोसाइटीज, जिस तरह का चरवाहे सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, हंटिंग के बाद वाला ये स्टेप है। सोसाइटी फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में आई। वो इस तरह के लोग जो थे वो हरियाली की तलाश में रहते थे, जहाँ पर सब्जा हो वहाँ पर क्या करते, उनके जानवर चरते थे, फिर उनसे वो खुराक भी हासिल करते थे। उसके अलावा पौधों से वो खुद भी खुराक हासिल करते थे, सब्जियां, फल वगैरह। तो इस तरह वो ज़्यादा जो पानी वाली जगह हो या जहाँ पर ज़्यादा सब्जा हो वहीं पर मूव करते हैं। तो आजकल भी ये हैं सोसाइटी, सम रीजन्स में है, कुछ इलाकों में कहीं ना कहीं हैं, लेकिन बहुत कम हो चुके हैं। और उसके बाद ये जब हो गया हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ को आप बागबानी भी, अच्छा आप हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को एक ही कैटेगरी में भी डिफाइन कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, लोग क्या लेके काश्त के ऊपर ही सिर्फ इन्हिसार करते हैं, और जब काश्त पर इन्हिसार करेंगे तो उससे क्या होगा, फैमिली जो सोशल इंस्टीट्यूट है वो तो शुरू में इन तीनों में है, पास्टोरल में भी है और इस ट्राइबल सोसाइटी में भी है। लेकिन इसमें इसके साथ साथ जब आप बागबानी का काम करेंगे तो लाजमी तौर पर वहां पर एक गवर्नमेंट वजूद में आएगी, क्योंकि आपने एक ही जगह पर रुककर ये काम करना है। उसके बाद रिलीजन भी वजूद में आएगा। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका भी वजूद होगा, जहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी। उसके बाद एग्रीकल्चर सोसाइटी,
جب ایگریکلچر ریولوشن آیا وہ کیسے آیا, اس کو کیسے کہا جاتا ہے, جب ہارٹیکلچر سوسائٹی ایک ایگریکلچر سوسائٹی بن گئی. وہ کیسے, جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ایگریکلچر کا کام ہونا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ یہ اور چیزیں, فرٹیلائزر جو ہو گئے ان کی دریافت ہو گئی, اور ان کو کیسے سٹور کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو کہہ لیں کہ اپنی اس کو مزید اس کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے, ان چیزوں میں بھی ترقی ہو گئی. اور اس کو کہہ لیں کہ ڈان آف سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے اس چیز کو, انٹو تھاٹفل اینڈ کریٹو. اور جس طرح کہہ لیں کہ جب ایگریکلچر نے زیادہ ترقی وسعت ہوئی اس چیز میں, تو لوگوں میں کہہ لو کہ زیادہ شعور بھی آنا شروع ہو گیا. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کا بھی وجود میں, آرٹ, میوزک, کرافٹنگ, پوئٹری, پینٹنگ ایٹسٹرا. اس کے بعد جو ففتھ ہے سوسائٹی کا سٹیپ ہے وہ انڈسٹریل سوسائٹی ہے, یہ اس کی ٹائپ ہے. جب 18ویں صدی کے آغاز میں ہی کہہ لیں کہ سٹیم انجن کا خاص طور پر جب ایجاد ہوئی, تو اس سے انڈسٹری کو بہت زیادہ وسعت ملی, بڑے پیمانے پر کام ہونا شروع ہو گیا ایگریکلچر کا ہی. اس کے علاوہ جو ایگریکلچر کے علاوہ بہت ساری صنعتیں وجود میں آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاتھ سے ہونے والا کام تھا اس میں کمی, اس کی جگہ مشینوں نے لے لی. تو اس کو انڈسٹریل ریولوشن بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے کہہ لیں کہ مزید بڑے پیمانے پر ایگریکلچر کا اور دوسرا کام بھی ہونے لگ پڑا. جس طرح کہہ لیں کپڑے کا کام اس میں سر فہرست ہے. اور اس کے علاوہ 6 کیٹیگری جو ٹائپ ہے وہ ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی, اس کو پوسٹ ماڈرن سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے. یہ کب شروع ہوئی, یہ جناب کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد ہوئی. آج ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی بیسیکلی اسی کی ایک کڑی ہے. کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی, بعد میں انٹرنیٹ کی ایجاد نے اس کو مزید سونے پہ سہاگا کر دیا. اور اسی طرح نیو پروفیشنز کی ایجاد ہوئی, جس طرح سافٹ ویئر انجینئر ہو گیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہونی شروع ہوئی. آن لائن آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ شو ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح کے آن لائن شاپنگ بھی ہونے شروع ہو گئی. ٹریولنگ آپ نے صرف اوبر کریم ہی نہیں, اگر آپ نے ہوائی جہاز کا بھی ٹکٹ کروانا ہے وہ بھی آپ آن لائن کروا سکتی ہیں. فوڈ آن لائن آرڈر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو, اس نے ٹوٹل کے ٹوٹل سوشل انٹریکشن کو چینج کر دیا بڑے پیمانے پر. ٹھیک ہو گیا. اس ٹاپک کو آپ خاص طور پر سوشل چینج کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. کائنڈلی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.